आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल मिशन 27 न्यूज। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और पाएं प्रतिदिन अपने शहर की ताजा तरीन खबरें। हरियालो राजस्थान एवं वंदे जल संरक्षण अभियान झाड़ोल क्षेत्र में सतत विकास की पहल। हरियालो राजस्थान और वंदे जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत पत्रकार संगठन उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र पहुंचा, जहां पर जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में चल रहे कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया। ये दौरा कई महत्वपूर्ण स्थलों पर केंद्रित रहा, जहां पौधारोपण से लेकर जल संग्रहण तक के कार्य हो रहे हैं। सबसे पहले टीम एक नर्सरी क्षेत्र में पहुंची, जहां अनेक प्रकार के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कितने प्रकार के पौधों को किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, किस इलाके की प्रकृति के अनुसार कौन से पौधे लगाए जाते हैं और इन पौधों को आगे किन क्षेत्रों में रोपा जाएगा। इसके पश्चात टीम ने ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया, जिसमें ये देखा गया कि किस प्रकार से पथरीली और बंजर भूमि में जल को एकत्रित और संरक्षित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि छोटे छोटे गड्ढे, जिन्हें स्थानीय भाषा में गड्ढा कहा जाता है, खोदे गए, जिनसे पानी रिसकर जमीन के अंदर जाता है। इसके बाद उस जल को छोटे अनिकटों फिर बड़े अनिकटों में एकत्र कर लंबी अवधि तक संग्रहित किया जाता है। इस जल का उपयोग खेती, पशुपालन और पीने के लिए किया जाता है, जिससे बंजर भूमि को हरियालो भूमि में बदला जा रहा है। इन संरचनाओं से वर्षा के बिना भी लंबे समय तक जल की उपलब्धता बनी रहती है और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार आता है। पत्रकार संगठन ने अधिकारियों से ये भी जानकारी ली कि अब तक कितनी योजनाएं अमल में लाई गई हैं, कितने क्षेत्र कवर हो चुके हैं और किन योजनाओं पर कार्य चल रहा है। चर्चा में सामने आया कि प्रशासन और स्थानीय समुदाय के तालमेल से इन योजनाओं को सफल बनाया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर संसाधनों और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। इस पूरे अभियान का लक्ष्य है राजस्थान के पहाड़ी और बंजर क्षेत्रों को हरियालो बनाना और जल संकट से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधान तैयार करना। ये दौरा इन प्रयासों की प्रगति, चुनौतियों और संभावनाओं को समझने की एक महत्वपूर्ण पहल रही, जिससे आम जन को भी इन योजनाओं का महत्व समझाया जा सके। कल्पवृक्ष बोलते हैं ना, कल्पवृक्ष में जोड़ा होता है सर, वो जोड़े से चलता है। साथ में नहीं कह रहा हूं मैं, वैसे भी होता है ना। नहीं, नीम है, ये अपन ने प्रिकिंग ली है सर अभी। किसकी? नींबू वाली, नींबू की सर। उसमें से अपन पॉली हाउस में देखेंगे, उसमें से लेके इसमें लगा लेते हैं। ये और ये पहला पुराना है। ये सर, हाँ, ये सर महुआ है, जो इस बेल्ट का सबसे प्रचुर मात्रा में, मतलब आदिवासियों के लिए ये एक तरह से सब औषधि है, मतलब हर काम आता है इनका। जो इस बेल्ट का चलता है एक महुड़ी के नाम से लोग कहते हैं कि साहब महुड़ी। तो इसी पेड़ से वो जो उसका फूल होता है वो कलेक्ट करते हैं। उसको कलेक्ट करके ये उससे इनके मदरा वगैरह से जो बनती है, ये लोग यूज करते हैं, वो इसका बनता है। महुआ का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। बीज का भी, महुए के बीज का तेल निकलता है सर, तेल निकलता है। तेल भी अपन ये नेगेटिव। बाकी सर इसको लोग, या इसका घी औषधि गुण है सर इसका। ये सर अमरूद है, ये तो सर लोकल है ही। अमरूद तो सब लोग सर आप अपने यहाँ सर, वो क्राफ्टेड होता है सर। हाँ, वो क्राफ्टेड कराना पड़ता है, वो उसकी विधि अलग है सर वो कराने के लिए। तो क्राफ्टेड एक जो मार्केट में जो बड़े जी हाँ, वही सर, वही चीजें वो सर। ये देसी अमरूद है, वो ग्राफ्टेड है सर, ये देसी है। ये लोकल जो अपन खाते हैं सर, वो वाला जैसे यहाँ के जंगलों में जो मिलता है, देसी है सर। ये ग्राफ्टेड सर नहीं, यहाँ नेचुरल है सारा, ये सारा नेचुरल है। ये सर, ये मोलसरी है सर, जो अपन पार्क वगैरह में, ये वाला सर, ये हमसे जानते हैं। लसोड़ा तो सर अपने अचार में काम आता है मोस्टली, तो ये और सब्जी के काम आता है लसोड़ा। तो लोग ये है सर, हाँ सब्जी बनती है शानदार। नहीं सर, वो थोड़ा सा बीमारी का है इसमें, अचानक अभी क्या, जैसे बरसात से पहले थोड़ा सा कुछ काइजेलिया, अब बरसात आई है ना, अब सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा रहता है, काइजेलिया बोलते हैं सर। वैसे अपने यहाँ जैसे कलेक्ट्रेट में लग रहा है एक पौधा, उदयपुर देखा, वो बहुत बड़ा, देसी भाषा में बालम खीरा। इसमें जो खीरे जैसा फल लगता है, इस वजह से इसको बालम खीरा बोलते हैं। तो ये वो है सर, हाँ वो सर, वो उसी वजह से इसको बालम खीरा नाम दे रखा है। ये कलेक्टेड में है, उदयपुर में वो लगा हुआ वो पौधा है सर। ये हवा, और इसका पौधा मतलब अच्छी, ये सर खैर बोलते जो है सर, ये खैर तो
हाँ सर ये उसके काम आती है, जो आजकल सुर्खियों में रहता है, चर्चित रहता है, खैर की तस्पर सर, वो उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और अब तो इसको उसके उपयोग में लेने लग गए सर। कत्था बनता है अब अपने हाथों इंडिया में। इसको अर्जुन है सर, ये भी क्या है, एक तरह से नाले नदी नालों में ही बहुत ज्यादा इसका बीज भी उसमें काम आता है। हाँ बस वही 8% के लिए ना वो अर्जुन है ये। अपने जो है ना सर जो अभी हरियाणा राजस्थान चल रहा है हाँ ना, जी तो यहाँ से अपन पौधे जी बिल्कुल उसमें अपने सर 1,55,000 का टारगेट है वितरण का यहाँ झाडोल में सर। हरियाणा राजस्थान और अदर्स 2-3 स्कीम हमारी खेजड़ी है सर, उसमें है सर, जो समी के नाम से जानते हैं सर। समी के नाम से जो पूजा में काम आ रही है आजकल, तो ये के खेजड़ी हमने लोग मांगते हैं तो हमने खेजड़ी तैयार, लोग काफी यूज करते हैं आजकल घरों में। खिचड़ी सेम होती है? हाँ एक ही होता है, समी और खेजड़ी, वहाँ खेजड़ी बोलते हैं, अपन पूजा में समी के नाम से यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये लगा दो आपके अमलताज, और ये करंज लगा दो, आपके चुड़ैल लगा दो। सबसे बड़ा तो चुड़ैल है। चुड़ैल के लिए ये ग्रामीण एरिया है, इसमें डिमांड कम रहती है, शहरों में ज्यादा रहती है। मोस्टली ये है, इस वजह से थोड़ा तैयार नहीं करते हैं। अब शहरों में तो बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो हमारे यहाँ पे जाडोल रेंज के अंदर मेनली जो काम किया जा रहा है वो एमपीटी बनाना है, अनिकट बनाना है, ट्रेंचेज है, और जो पौधारोपण के जो कार्य हैं हमारे विभाग ने करवाए हैं। इसके अंतर्गत इस बार हमने 75 हेक्टेयर के प्लांटेशन कार्य लिया है। इसके तहत हम हर प्लांटेशन साइट में 10,000 पौधे विभिन्न किस्म के लगाएंगे, और इसके लिए हमारा पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। हमारी जो पालाखेड़ा नर्सरी है और जाडोल नर्सरी है, उसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रजाति के पौधे तैयार किए गए हैं, वो समुदाय को देने के लिए, संस्था को देने के लिए हमारे आज से ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया गया है। और यहाँ पे काफ़ी सारी प्रजाति है, 40 से 50 प्रकार की प्रजाति है। स्थानीय प्रजाति के पौधे बहुत अच्छे हैं हमारे, और अच्छी ग्रोथ है। और हमारा जो स्टाफ है ओगना रेंज जाडोल रेंज का बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, और इस संबंध में जो भी है वो पब्लिक की हेल्प कर रहा है, और हम ऐसे करते रहेंगे। धन्यवाद। ये नाका पालियाखेड़ा नर्सरी पौधशाला पालियाखेड़ा, यहाँ पर हम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत या हरियाणा राजस्थान के तहत 1,55,000 विभिन्न वैरायटियों के पौधे तैयार कर रहे हैं, जिसका वितरण हम 1 जुलाई से करेंगे। वैसे गाइडलाइन आ गई है कि अपन पौधे अभी भी दे सकते हैं। बाकी हमारे पास लगभग 68 प्रजातियों के पौधे हैं जो पूरी तरह तैयार हैं। जब भी हमको आदेश मिलेंगे उसकी पालना करते हुए हम वितरण करेंगे। कौन सी किस्म? मैं नितिन शर्मा, एक्शन जाडोल ऑफिस में बैठता हूँ। हाँ तो जी सर, किस तरह का प्रोग्राम था और किस योजना के तहत ये किया गया? आपने पहले जो बताया था वो एमजे से अभी 2.1 जो भी इस गवर्नमेंट में जो भी चल रहा है, ये आरजी से में था, तो ये इसलिए इधर लाए कि आपको पुराना काम भी एक बार कंपैरिजन देखने को मिले, और सेम नेचर के काम हो रहे हैं आरजी जैसे और एमजे से, दोनों में वही काम और वही नाम चेंज है बस। आरजी वाटर कंजर्वेशन और मॉइस्चर कंजर्वेशन मेन इसका उद्देश्य है। इससे मॉइस्चर बढ़ रहा है पूरा और वाटर रिचार्ज हो रहा है ज़मीन में। सिंपली बताएंगे क्या प्रोसेस रहा यहाँ पर और हाँ। किस तरह से यहाँ पर चेंजेस हुआ? यहाँ पे अपन ने सबसे पहले कंट्रोल स्टेगर ट्रेंचेस, सीसीटी, डीप सीसीटी, और ये पास्चर लिया है अपन ने एनक्लोजर। तो उसके बाद जो है एक तो 10,000 लीटर की ट्रेंच जो डीप सीसीटी और एमपीटीज बनाई है। इस वजह से ये पानी स्टोरेज हो रहा है और उसमें वाटर लेवल बहुत पहले और अभी में बहुत फ़र्क पड़ा। तो कितने समय में यहाँ पर कार्य हुआ और फिर कितने समय में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले? ये 1 साल की चल रहा है, 1 साल की प्रोग्राम है, और 1 साल में ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपन को। तो यहाँ पर कितने आपने वो जो कहते हैं ट्रेंचेस बनाए हैं? हाँ तो इस पूरे क्षेत्र में जो पहले बने थे उसको हाँ, उसमें करीब ये 5,000 ट्रेंचेस ही बनाए थे हमने। जी। और बाकी के उधर हैं, ये 550 ट्रेंचेस इधर हैं। हाँ तो आने वाले भविष्य की क्या योजना है? इसकी तो नया एरिया आ रहा है, इसमें तो कोई बस इसको मेंटेन करने का है। हाँ, इसको तो केवल मेंटेन करें। हाँ तो योजना अनुसार ही काम चल रहा है। हाँ, योजना अनुसार काम चल रहा है, तो इसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रोजेक्ट से यहाँ के वातावरण में क्या चेंजेस हुए और क्या आगे चेंजेस होने की संभावना है? यहाँ जो है नॉन अरेबल जो है पूरा सब अरेबल में कन्वर्ट हो रही है, लोग खेती करने लग गए हैं, एमपीटीज में खेती कर रहे हैं, चावल ले रहे हैं, तो उनके अर्निंग में भी और बाकी और वाटर लेवल में बहुत फ़र्क पड़ा है। ये इम्पैक्ट पड़ रहा है मेन इसमें। हाँ सर।